जय हिंद। आज हम लोग फिर नए सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है, 7 रुपया प्रति जोड़ी लागत मूल्य की जुराबें 25% के नुकसान पर बेची गई। 25% का लॉस हो रहा है। जोड़ी का लागत मूल्य कितना? 7 रुपया। क्या निकालना है? बिक्री मूल्य कितना होगा, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी बराबर होता है सेलिंग प्राइस बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना है? 7 रुपया है। 7 रुपया इधर से खरीदते हैं गुना 25% का नुकसान हो रहा है, तो 25% का लॉस हो रहा है, तो 125 घटा देंगे 75, तो 75/100। अब इसको कटा देते हैं। 25 दिया 75, 25 चौके 100। अब गुना कर देंगे। 7 दिया 21, 21/4, 4 5 20, बचेगा 1 पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 4 5 20। तो उस तो प्रति जोड़े जो लागत मूल्य 7 रुपया था, तो अब बिक्री मूल्य कितना रुपया होगा? तो बिक्री मूल्य 5 रुपया 25 पैसा होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की चौड़ाई के अनुपात की लंबाई 14:12 दिया हुआ है। तो लंबाई कितना इसका दिया है? तो इसको 14x मान लेते हैं, अनुपात ही हो जाएगा 12x हो जाएगा। परिधि 260 मीटर है। अच्छा, आयत का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2 × L+B। तो L लंबाई हो गया और B होगा चौड़ाई। तो ये परिमाप जो है बराबर कितना दिया मेरा? 260 मीटर दिया हुआ है। अब 2 से कटा देते हैं इसको, 130 मिनट में कट गया, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 2 26x बराबर हो जाएगा 130। 13 दाई 130, 13 दूना 26, 2 से कट जाए 2 5 10। तो x का मान कितना निकल गया मेरा? 5 निकल गया। x का वैल्यू 5 आ गया। तो अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 14x गुना चौड़ाई 12x है। x का वैल्यू 5 है, 14 5 70 हो जाएगा, गुना x का वैल्यू 5 है तो 12 5 60 60 हो जाएगा। आज इसको गुना करेंगे तो 7 6 42, यानी 4200 मीटर इस आयत का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, राइट आंसर। अगले प्रश्न पे, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 26 मीटर और 22 मीटर है। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए समांतर चतुर्भुज का अपना फिगर बना लेते हैं। ये मेरा समांतर चतुर्भुज हो गया। एक भुजा इसका 26 मीटर है, तो ये भी भुजा 26 हो जाएगा। एक भुजा मेरा 22 मीटर है, तो ये भी भुजा मेरा 22 हो जाएगा। एक विकर्ण की लंबाई 36, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये मेरा दिया 36 दिया हुआ है। तो दूसरे विकर्ण पूछ रहा है कि ये दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? पहला विकर्ण का होल स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर हो जाए किसके? तो 2 गुना में इंटू जो पहली भुजा है, पहली भुजा कितना है इसका? 26 है, तो 26 का स्क्वायर जोड़ दूसरी भुजा कितना है? 22, तो 22 का स्क्वायर। बस, तो ये जो होगा मेरा ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें पहला विकर्ण कितना दिया? 36, तो 36 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। 36 का स्क्वायर बराबर d2 का होल स्क्वायर, यही निकालना है हमको। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, और प्लस का 22 का स्क्वायर 484। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 36 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा आपका 1296 हो जाएगा, प्लस d2 का होल स्क्वायर यही निकालना है। बराबर में इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 6 10, 8 7 15 16, 4 5 9 1 10, तो 2 गुना 1060 हो जाएगा। तो यहाँ पे d2 का होल स्क्वायर ये निकालना है। तो 0 2 छाके 12, 1 2 कम 2, 2120 जो होगा। तो यहाँ पे 1296 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, 0 1, यानी कि 1024 हो जाएगा। तो d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 32, यानी 32 का स्क्वायर करिएगा तो 1024 हो जाएगा। तो दूसरा विकर्ण कितना निकल गया मेरा? 32 मीटर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर, ए राइट आंसर होगा। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उस बॉक्स में स्केल की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर अधिकतम पूछे, अगर प्रश्न में है तो क्या निकालना है? को विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का होल स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लंबाई कितना? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, जोड़ चौड़ाई 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ऊंचाई 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? ये
तो 1006, 14 12, 4 16, उधर 9 1, यानी 196 आ जाएगा। तो रूट अंडर 196 का मान कितना होता है 14। तो इस घनाभ की विकर्ण की लंबाई कितना निकला 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू √3 है, तो कोस पावर क्यूब थीटा प्लस सेक पावर क्यूब थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों पर भी हम क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा प्लस का सेक थीटा बराबर √3। तो दोनों साइड इसका हम क्यूब कर देते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए का मान हो जाएगा कोस थीटा गुना बी सेक थीटा 3ab इंटू ए प्लस बी का मान क्या था √3। तो √3 बराबर में हो जाएगा √3 का अगर क्यों करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 3√3। तो हमको ये निकालना है। तो ये कोस है और ये सेक है, तो ये कट जाएगा दोनों। क्या निकल जाएगा 3√3 यहाँ से, उधर बराबर में 3√3 है। तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये 3√3, ये प्लस में ये माइनस में, तो कट जाएगा। क्या निकलेगा आंसर 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38 गुना 34 प्लस 38 गुना 56 प्लस 20 गुना 38 का मान निकलना है। तो कॉमन क्या आ रहा है मेरा 38 आ रहा है, 34 प्लस 56 प्लस 20। तो 38 गुना हो जाएगा 6 4 10, 10 के जो हासिल 1 2 और 5 7 7 3 10 1 11, 10 1 11। तो यहाँ से गुना कर दीजिए 11 8 88 का 8, 11 33 33 8 कितना हो जाएगा 41 0, यानी कि 4180 इसका 4180 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या ये निकालना हमको 11G3, तो जी का मान यहाँ पे गुना है 3H11, H का मान यहाँ पे जोड़ है 11, Z 39, तो Z का अर्थ है घटा 39, G6, जी का मान गुना है गुना 6 हो गया। उसके बाद है R13, R का मान भगा 13, H 13, H का मान क्या है जोड़ 13। तो यहाँ से कटा दीजिए 13 तिया 39 हो जाएगा, 3 11 तिया 33 प्लस का 11 माइनस 36 18 प्लस का 13। अब जी प्लस वाले को जोड़ देते हैं, 3 4 4 3 7 हो जाएगा, 1 2 2 और 3 5, 57 में से 18 माइनस कर देना है। तो 17 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 2 9, 4 में से 1 घटाएंगे 3, राइट आंसर 39 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 वर्ष के बाद 2000 की राशि और 5 वर्ष के बाद 3000 रुपया के लिए समान ब्याज के समान दर पर कुल राशि है, यानी समान ब्याज के समान दर पर कुल राशि है, तो प्रति वर्ष लगाए जाने वाले ब्याज की दर निकालना है कितना होगा। तो ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। कह रहा है कि 3 साल में जो 30 साल है यार, तो इसमें 3 साल बाद जो राशि बन रहा है वह 2000 रुपया मिश्रधन बन रहा है। फिर 5 वर्ष के बाद जो कह रहा है कि कितना बन रहा है 3000 रुपया बन रहा है। अंतर कितना का है 2 साल, तो 2 साल में कितना का अंतर हो गया यहाँ पे 1000 रुपये का अंतर है। 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा 2 से 500 रुपये का अंतर हो जाएगा। पहला वर्ष लेते हैं 3 वर्ष, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 3 1500 हो जाएगा। 15 से क्या निकला मेरा ये ब्याज निकला साधारण ब्याज। अगर ब्याज मेरा 1500 है, मिश्रधन धन मेरा 2000 है, चूँकि 3 साल की बात कर रहा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 2000 में 1500 माइनस कर देंगे तो 500 रुपया मेरा मूलधन निकलेगा। दर निकालना है तो आर बराबर होता है SI का मान कितना है 1500 गुना 100 बट मूलधन कितना है 500, समय कितना था 3 साल, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 3 15 हो गया, 300 3 से कटा देंगे कितना निकल जाएगा 100% इसका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 900 रुपया और 4 वर्ष में 1080 रुपया हो जाती है यानी मिश्रधन है ये और ये मिश्रधन है। तो कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि दर, अच्छा ब्याज की दर निकालना है। तो दर निकालना है, दोनों में कितना रुपया का अंतर है 180 रुपया का अंतर है, 180 रुपया का अंतर है। बट पहला कितना दिया है मिश्रधन 900 रुपया है, तो 900 से भाग देंगे। दर निकालना 100 से गुना कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है।
इसको सॉल्यूशन, इसको हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूना 18, कितना निकल गया? 20% मेरा दर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अच्छा प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्स और वाई की आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 है। 2 वर्ष पश्चात वाई की आयु एक्स की आयु से दो गुना हो जाएगी। तो कह रहा है 3 वर्ष पहले उनकी आयु में क्या अंतर था? ये अंतर हम, तो ये एक्स है और ये वाई है। इसका अनुपात कितना है? पहला 4 है, इसका अनुपात 9 है, यानी कि 4x मान लीजिए और इसको 9x मान लीजिए। 2 वर्ष के बाद यानी 4x में 2 जोड़ देंगे और इधर में 9x में भी 2 जोड़ देंगे। 2 वर्ष के बाद क्या बोला है कि जो 2 वर्ष के बाद y की आयु x की आयु से, y की जो आयु है x की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2 चौके 8x प्लस 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा 9x प्लस 2। 8x उधर जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा? केवल x बचेगा। 2 इधर है तो इधर आ जाएगा 2, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा? 2x निकल गया। तो पहला वाला कितना था? 4x का मान 4 दूना 8 हो जाएगा और y वाला का हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा था प्रश्न में? 3 वर्ष पहले उनकी आयु में क्या अंतर है? 3 साल पहले इनकी आयु कितना होता है? 3 साल पहले इसका हो जाएगा 5 साल, इसका हो जाएगा 15 साल। अब इस कह रहा है कि इसके बीच में कितना का अंतर है? तो 10 साल का अंतर है। कितना का अंतर है? 10 साल का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आदमी 800 रुपया का चावल खरीदता है। उसने उसका 3/4 भाग जो है 10% हानि पर और शेष बचे हुए 10% लाभ पर बेचता है। पूरे चावल पर उसे प्राप्त क्या होगा? तो 800 रुपया में चावल खरीदा उसने, इसका कितना? 3/4, 3/4 कितना हो जाएगा? तो 4 दूना 8, 200, 600 हो जाएगा। तो 600 को 10% हानि पर, तो कितना बच गया? 200 बच गया। 200 का 10% लाभ पे तो 110/100 इतना बेचता है। चलिए इसको हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 छाके 54, 540 हो जाएगा। जोड़ 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूना 22 है, 220 हो जाएगा। जोड़ने पे कितना हो रहा है? 0, 4 2 6, 5 2 7। तो इतना रुपया में बेचता है और 800 रुपया में खरीदता है। तो कितना का हानि हो रहा है इस पर? तो 40 रुपया की हानि हो रहा है। अब हानि किस में? अच्छा प्रतिशत में है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 40/8, 800 गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंचे 40, यानी 5% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, 11 का बी, 11 का हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 साल पहले एक शहर की आबादी 1,76,000 थी है। यदि यह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, इसलिए जनसंख्या 1 वर्ष बाद क्या होगी? निकलना है आपको। तो 1 साल पहले कितना जनसंख्या था? तो 1,76,000। 1 साल पहले कह रहा है इतना था और 1 साल बाद निकालना, तो 1 साल 1 से 2 साल हो गया। तो 5% की दर से, तो 5% कितना हो जाएगा? की दर से 2 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 105/100 गुना 105/100, क्योंकि 105 क्योंकि बढ़ रही है इस वजह से। तो 5 से कटा दिए तो कितना हो जाएगा? 21, 5 से 20, 5 से हो जाएगा 21, 5 से 20 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये कट गया, अब 2 जीरो से कट गया, 2 दूना 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 1, 4 चौके 16 यानी 440। तो 440 गुना 21 गुना 21। अब इसको हल करेंगे। चलिए अब गुना करते हैं। तो 21 चौके गुना करना है। 21 गुना 0 तो 0, 21 चौके 84 के 4, हासिल बचेगा 8, हासिल कितना बचेगा? 8। फिर 21 दूना 42, 42 8 50 के 0 हासिल, 5 बच जाएगा। और 21 नवा कितना हो जाएगा? तो 21 नवा हो जाएगा 189, उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 194। तो अब 2 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या 19 की कितना हो जाएगा? ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 19,04,040 उस गांव की जनसंख्या होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न पे। एक परीक्षा में पीटर ने 56% अंक प्राप्त किए, जॉन ने 90% अंक प्राप्त किए और रे ने 650 अंक प्राप्त किए, जो कि 65% है। ये 65% जो है मेरा, ये 65% जो नंबर लाया रे वह 650 अंक के बराबर है। तो 65 से 65 कट गया, कितना? 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 3 छात्रों के कुल अंक कितने थे? पहला छात्र 56% अंक लाया, दूसरा छात्र 90% अंक लाया
और तीसरा जो छात्र था वो 65% अंक लाया। तो जोड़ दीजिए तीनों को। 6 5 11 का एक, 5 और 9 14, 6 20, 20 1 21, यानी कि 211% जो नंबर लाया। तो 1% का मान 10 है, तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2110 अंक हो जाएगा। तीनों का कुल अंक 2110 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। रंगीन गेंदों के एक बॉक्स में 10 लाल गेंद, 7 हरी गेंद और 12 नीली गेंद होती है। एक गेंद यादृच्छिक रूप से खींची जाती है। क्या संभावना है कि बाहर की गई गेंद जो है या लाल या हरी है? तो कुल गेंद की संख्या कितना है? 10, 7 17 और 12 कितना हो जाएगा? 29। कुल गेंद की संख्या मेरा 29 हो गया। तो बाहर जो निकाली गई गेंद है या तो लाल या हरी, उसकी हमको संभावना निकालना है। तो पहला निकालते हैं लाल। तो लाल गेंद उसकी संभावना कितना होगा? लाल गेंद 10 है तो 10/29 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो हरी गेंद है, ग्रीन, इसकी संभावना कितना हो जाएगा? इसकी संख्या है 7 है, 7/29। तो हरा गेंद की संभावना 7/29 और जो लाल गेंद है उसकी संभावना जो है बाहर निकालने की 10/29। तो कह रहा है कि जो बाहर निकालिएगा या तो फिर लाल हो या फिर हरी हो। उसके लिए हमें या फिर लाल या ग्रीन यानी हरा गेंद, दोनों में से किसी गेंद निकालने की संभावना निकालना है। तो क्या करना होगा? तो 10/29 में ऐड कर देंगे 7/29। कितना हो जाएगा? ये 17/29 इसकी संभावना बनेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये।